दोस्तों जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ अग्निवीर के बारे में। एक नई स्कीम आई है अग्निवीर, और अग्निवीर के तहत फोर्स लाइन में भर्ती की जा रही है। ठीक है, तो आज मैं इसमें सब कुछ आपको क्लियर करने वाला हूँ कि इसमें पेपर कितने होते हैं, पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा। कितने क्वेश्चन आते हैं, दौड़ कैसे होता है, कितने समय में होता है, मैं आज सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं। अभी 9 तारीख को हमारा दौड़ था वाराणसी में, राणा बांकुरा स्टेडियम में था, और पेपर हमारा अग्निवीर का क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद से फिजिकल के लिए उसमें बुलाया गया था, लेकिन हम दौड़ में छट गए। हमको लग रहा है कि कम से कम 150 से कम ही दूरी था, 150 से कम ही दूरी था, 100 और 150 के बीच में दूरी था। तब तक रस्सी उठ गया और हम लोग छट गए। ठीक है, तो एक बैच में कितने लड़के छोड़े जा रहे हैं और कितने को पकड़ा जा रहा है, मैं सब कुछ आज इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। देखिए अग्निवीर इसका नाम है, आप लोग सभी लोग इससे परिचित हैं, अग्निवीर आर्मी। सबसे पहले हम पेपर बताएंगे कि पेपर इसका कैसे होता है। पेपर इसका ऑनलाइन होता है। पेपर कैसा होता है? ऑनलाइन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ट्रिक मारने वाला क्वेश्चन। ठीक है, ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे सब प्रोसेस बताया जाएगा, कैसे कैसे क्या होगा, बहुत चेकिंग भी होती है। उसके बाद से सब कुछ मतलब वहाँ पे डिटेल बताया जाएगा। वहाँ पे हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हमको बताना है आपको कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे जो मैं पेपर देने गया था। तो इसमें सबसे पहले मैथ को मैं लेता हूँ। मैथ से 15 क्वेश्चन थे। मतलब अग्निवीर में अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो मैथ में भी आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए, कम से कम नहीं तो 50-50 तो आना ही चाहिए। मैथ के बाद हम चलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में मात्र 5 क्वेश्चन आया था। मैं अपने बैच की बात कर रहा हूं जो पेपर देने गया था। अभी उस समय फिजिकल चल रहा है, 9 तारीख को हमारा दौड़ था। इस अग्निवीर की बात कर रहा हूं जो 2024 में ये चल रहा है। तो 5 रीजनिंग से क्वेश्चन आया था, जनरल नॉलेज से और जनरल साइंस, इससे मिला के 30 क्वेश्चन आया था। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, समझ गए? इससे क्या आया था? 30 क्वेश्चन आया था। जनरल नॉलेज आप समझ सकते हैं, सामान्य ज्ञान। उसमें जीके के करंट अफेयर्स भी आप पकड़ के चल सकते हैं। और जनरल साइंस में आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, इससे भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। जैसे एक क्वेश्चन था न्यूटन के नियम पे आधारित था क्वेश्चन। तो इसको आप काउंट करेंगे तो 30, 10, 40, 10, 50 क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, यानी कि 100 नंबर का आपका मार्क। ठीक है, 100 नंबर का आपका पेपर था। अब इस पेपर में आप कितने नंबर लाए होंगे, क्यों क्वालिफाई हुआ होगा, क्योंकि अग्निवीर का पेपर हमें साइट पे नहीं दिखता है। केवल बस ये मालूम चलता है, लिस्ट में नाम आ जाता है और आपका रोल नंबर आ जाता है कि मतलब आप क्वालिफाई हैं कि नहीं है, बस ये मालूम चलता है। पेपर नहीं आता है एसएससी की तरह। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा पेपर का ये शेड्यूल। अब दौड़ का मैं शेड्यूल बता रहा हूँ। दौड़ देखिए, हम लोग का दौड़ क्या हुआ था कि बारिश उस दिन हो रही थी सुबह से, कोई ज़्यादा खास बारिश नहीं हो रही थी। वाराणसी में बारिश हो रही थी। 9 तारीख को हम लोग का दौड़ था, सुबह के शिफ्ट में था। 7 बजे हम लोग का दौड़ हुआ। ठीक है, टोटल बच्चे गए थे 1200 से 1500 के बीच। ठीक, 1200 से 1500 के बीच बच्चे गए थे। ग्राउंड में ऐसे लाइन लगी थी, ऐसे लाइन लगी थी। ये काउंटिंग करके मत बताइएगा कि इतना लाइन है। और एक लाइन में 50 बच्चों को बैठाया गया था।
ठीक है। अभी जितने लोग अपना फिजिकल दे लिए हैं कोई बात नहीं, निकल गया है अच्छी बात है, नहीं निकला तभी भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको फिर मौका मिलेगा 2025 में। इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है जो 2025 में फिर आपको मौका मिलेगा, इसलिए अपनी तैयारी अपने जुनून के साथ बनाए रखें। ठीक है। तो एक लाइन में 50 बच्चों को बैठाया गया था और एक बार दौड़ के लिए 2 लाइन को भेजा जा रहा था, यानी कि 100 बच्चों को एक बार दौड़ के लिए भेजा जा रहा था। और उसमें से मैं रियलिटी आपको बता रहा हूं कि एक्सीलेंट में बच्चों को 23 से 25 पकड़ा जा रहा था। एक्सीलेंट में 23 से 25 बच्चों को, और गुड में भी 23 से 25 बच्चों का आंकड़ा था। मैंने मान के चलिए कि 45 से 50 बच्चों को, एक ग्रुप के बच्चों को दौड़ाया जा रहा था 100 बच्चों को, तो उसमें 45 से 50 बच्चों को पकड़ा जा रहा था। हमारे बैच में जो 9 तारीख को हुआ है मैं उसका बात कर रहा हूँ। पहले कितना पकड़ा गया था ये नहीं बता सकता, लेकिन अपने बैच की मैं जानकारी दे रहा हूँ कि 45 से 50 बच्चों को पकड़ा गया था। अब समझ जाइए। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1 बजे, जैसे आपका 9 तारीख को दौड़ था, हमारा 9 तारीख को दौड़ था, ठीक है, 9/8/24, तो 9/8/24 को दौड़ था। तो हम लोग क्या किए थे कि 8 तारीख को स्टेशन पे चले गए थे और एक बार अपना ग्राउंड देख के चले आए। वहाँ से एक जनरल अधिकारी थे, उनसे हम लोग बातचीत भी किए कि सर मतलब दौड़ कैसे होगा, ग्राउंड में होगा कि सड़क पे होगा। तो उन्होंने बताया कि देखिए ग्राउंड की स्थिति सही नहीं है क्योंकि बारिश हुई है, बच्चों का बहुत पैर स्लिप कर रहा है। हम लोग प्रयास किए हैं कि उस पर मिट्टी भी डलवाए हैं ताकि ग्राउंड सही हो जाए, लेकिन ग्राउंड वैसा लग नहीं आ रहा कि सही होगा। तो उन्होंने बताया कि दौड़ पिच पे होगा, तो पिच पे होगा तो जो लोग अपना शूज नहीं लेके गए थे वो अपना शूज खरीद लिए, क्योंकि भाई कुछ लोगों की आदत होती है कि ऐसे नंगे पैर दौड़ लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बिना शूज के नहीं दौड़ पाते हैं। तो अपनी अपनी प्रैक्टिस की बात है। तो हम लोग 8 तारीख को स्टेशन पे पहुंच गए और 8 तारीख को स्टेशन पे पहुंच गए और जब अधिकारी साहब बताए कि 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब कि एडमिट कार्ड और 10 की मार्कशीट, मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही बस मांगे थे कि एडमिट कार्ड और 10 की मार्कशीट आपको लेकर आना है, और उसके बाद से आप दौड़ में वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद से आपका दौड़ स्टार्ट होगा 5 साढ़े 5 बजे से। ठीक, रियलिटी दौड़ 5:30 बजे से स्टार्ट हो गया। हम लोग का दौड़ लास्ट में हुआ तो 7 बज गया। ठीक है, 7 बजे हम लोग का दौड़ हुआ। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपका दौड़ कन्फर्म है, मेहनत किए हैं, तो आप दौड़ निकाल लेंगे। और मेहनत किए हैं तो दौड़ कैसे निकाल लेंगे उसका भी मैं तरीका बता रहा हूं कैसे निकालना है। 1600 मीटर आपको दौड़ना है। 1600 मीटर कहा जाए तो 1 किलोमीटर और 600 मीटर, सीधा एकदम आपको खोल के बता रहा हूं कितना, तो 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर आपको दौड़ना है। ठीक है, ये समझिए 5 मिनट 45 सेकेंड में क्या करना है, 1600 मीटर आपको दौड़ना है। अगर आपका प्रैक्टिस में 400 मीटर का एवरेज है, 400 मीटर आप 1 मिनट में मार लेते हैं, तो समझिए कि आप दौड़ में एकदम 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। 400 मीटर अगर 1 मिनट में एवरेज लेके चल रहे हैं, 1 मिनट नहीं हो पा रहा है तो 1:10 भी लेके चलिए, कोई बात नहीं, तभी भी आपका चांस 100% बनेगा कि आप दौड़ में क्वालिफाई हो जाएंगे। वैसे दौड़ में समय एकदम पूरा दिया जा रहा था, 5:45 के अंदर जितने लड़के आ जाएं सभी को दौड़ में लिया जा रहा था। तब जाके यहाँ 45 से 50 लड़के ये आ रहे थे। मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ कि अगर 400 मीटर की रेस आप 1 मिनट में आपको जो एवरेज लेके चलते हैं कि 1 मिनट में हमको 400 मीटर मार देना है, तो फिर 4 राउंड आपको मारना था। अगर ग्राउंड में होता तो 4 राउंड मारना था, अरे तो सड़क पे होगा तो सड़क पे क्या था कि यहाँ से स्टार्ट करना है
और ऐसे ऐसे जाना, ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे गेट से ऐसे घुरिया कर ऐसे 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 फिर यहीं पे चले जाना। हम लोग का ये शेड्यूल था 1600 मीटर। ठीक, तो ये अग्निवीर के बारे में मैं आपको डिटेल बता दिया। अगर जितने लोग अभी जिनका फिजिकल बाकी है तो समझ जाइए कि आपको एवरेज बनाना होगा। और एक चीज़ और, हाई स्कूल का मार्कशीट ओरिजिनल और आधार कार्ड तो वैसे हम लोग में नहीं मांगा गया, हाई स्कूल का मार्कशीट और बस आपका एडमिट कार्ड फिजिकल वाला लेके जाना था। और ये अग्निवीर का शेड्यूल है। ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आया था। इसमें थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको मैं अपना प्रूफ दिखा देता हूँ, नहीं तो हो सके आपके मन में डाउट हो कि भाई कुछ प्रूफ तो है नहीं। तो प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हमारा आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा है। यहाँ पे लिखा है ज्वाइन इंडियन आर्मी एडमिट कार्ड फॉर फिजिकल टेस्ट। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्टेडियम का नाम लिख रहा है जहाँ पे हम लोग का दौड़ था, राणा बांकुरा स्टेडियम वाराणसी। ठीक है, ये मेरा नाम है आशीष कुमार मौर्य, RO वाराणसी। ये तो हाई स्कूल इंटर का सब सर्टिफिकेट का दिया है। यहाँ पे देखिए 9/8/2024 को हमारा दौड़ था, 9/8/2024। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा। तो आपको मैं प्रूफ के साथ भी दिखा दिया कि इंडियन आर्मी का हम लोग फिजिकल देने गए थे, पेपर क्वालिफाई हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, अगली बार मेहनत करेंगे, मेहनत जारी रहेगा। और हमें आशा रहेगी आप लोग भी मेहनत कीजिए, जुनून के साथ कीजिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं अपने इसी चैनल पे मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ। और मैथ में प्रैक्टिस, आज के समय में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं जब अग्निवीर का पेपर देने गया था तो उसमें मैंने मैथ में का जब क्वेश्चन आया तो मैथ के क्वेश्चन में मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, उतना ज़्यादा टफ नहीं था मैथ, कोई ज़्यादा मैथ टफ नहीं था। किसी दिन मैं वो क्वेश्चन आपको, जो हमको कम से कम 10-15 क्वेश्चन याद है, 8-10 क्वेश्चन याद है, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। लेकिन मैथ की भूमिका बहुत थी। मैथ 15 मैथ क्वेश्चन आया था। और रीजनिंग 5। रीजनिंग में आपको रियलिटी में बता रहा हूँ कि 5 में से 5 रीजनिंग कर दिए थे। मैथ में से 15 में से 14 मैथ में कर दिया था, एकदम कन्फर्म। 14 मैथ हम करके उसको 3-4 बार चेक भी कर लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं गलत है, एकदम कन्फर्म 14 मैथ किए थे। एक सवाल हमको नहीं आ रहा था तो उसको छोड़ दिए थे। वो भी न आने का रीज़न ये था कि वो दशमलव में था, और दशमलव में जब सवाल होता है तो उसमें समय लगता है, तो हम उसको सीधा बाइकाट कर दिए कि भाई एक छोड़िए, कोई बात नहीं, इसके लिए काहे लिए हम अपना समय बर्बाद करें, उतने समय में मैं 1-2 क्वेश्चन और लगा लूँगा। तो कंपटीशन में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो आपको फंसाने वाले होते हैं, उसमें समय बर्बाद करने के लिए वो क्वेश्चन एग्जामिनर जान से देता है कि बच्चे का उसमें समय बर्बाद हो, और जो बच्चा उसी पे जिद कर लेता है तो जहाँ उसी समय में वो 2-3 क्वेश्चन लगाया होता है वो एक ही क्वेश्चन में फंस कर रह जाता है, और वहीं से समय कहीं ना कहीं कंपटीशन में अधिक ले लेता है, सफलता की चांस कम हो जाती है। तो 14 क्वेश्चन मैं कर दिया था, और रीजनिंग में 5 का 5 क्वेश्चन किया था। ठीक, तो 14 दूनी 28 नंबर और 5 दूनी 10, 38 नंबर तो हमारे यहाँ पे फिक्स। जीके जीएस का तो बातें छोड़िए, जब 38 नंबर फिक्स था, सोचिए जीके जीएस में भी हम अच्छा एवरेज लेके गए थे। मतलब हुआ क्या कि सिलेक्शन हमारा हो गया, ठीक, पेपर निकल गया, लेकिन दौड़ में छट गए। और दौड़ में छटने का एक और कारण था, पहले वाराणसी RO का होना था दौड़ 10 दिसंबर को, सॉरी 10 नहीं 27 दिसंबर को।
लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये टाइमिंग चेंज हो गया। बाद में टाइमिंग चेंज हो गया, उसके बाद से जब सूचना आई हमारे मेल पे, जब जीमेल पे जब मेल आया तो मैंने देखा कि भाई दौड़ तो होनी है नए 8-24 अगस्त में। अब ये दौड़ देख के समझिए कि एकदम दिमाग ख़राब हो गया और तैयारी भी अच्छी नहीं हुई। लेकिन कोई बात नहीं, जुनून के साथ लगे रहिए, सफलता तो मिलेगी। ठीक है, तो मैथ मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा और मैथ में बेसिक से बताऊँगा। बेसिक जो ये अग्निवीर में जो मैथ आया था, ये बेसिक एकदम आया था, एकदम बेसिक। मतलब जिसको बेसिक नहीं मालूम है तो नहीं लगा पाएगा उसको, समझिए। अब मैथ में अगर आपको बेसिक चीज़ नहीं आ रहा है तो फिर मैथ समझने में आपको बहुत बड़ी दिक्कत होगी, और मैथ समझने में दिक्कत होगी तो ये तो अग्निवीर तो छोड़िए, अग्निवीर के सिवा आप एसएससी का भी तैयारी करते होंगे, यूपी पुलिस का तैयारी करते होंगे, बिहार पुलिस का तैयारी करते होंगे, दरोगा का तैयारी करते होंगे। सभी में मैथ की भूमिका है, और मैथ की भूमिका है तो अगर आपका मैथ सही है तो रीजनिंग भी आपका सही होगा। मैथ सही रहेगा तो रीजनिंग भी सही होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारा बेसिक कंसेप्ट सही होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट सही नहीं है तो सोचने की क्षमता सही नहीं होगी, पहली बात। और जब हम सोचेंगे सही नहीं तो क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो मैथ और रीजनिंग तभी हमारा मजबूत होगा जब हम बेसिक तरीका जानेंगे। जैसे कोई व्यक्ति कह दिया कि रोहन दाएं से 14वें स्थान पे है जबकि बाएं से 13वें स्थान पे है, तो उस पंक्ति में कितने लोग हैं। अब इसको आप अगर सही तरीके से अगर सर्च नहीं ला रहे हैं दिमाग में, उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो फिर मुश्किल है। तो अग्निवीर का मैं आज आपको बता दिया कि शेड्यूल कि क्या था, एग्ज़ाम पैटर्न क्या था, दौड़ कितने समय में हुआ, कितना दौड़ था। और मैं बता दे रहा हूँ कि अब शायद मौसम खुल गया है तो हो सके जिन बच्चों का दौड़ हो रहा है वो ग्राउंड में हो, लेकिन हम लोग का दौड़ पिच पे हुआ था। वाराणसी में एक नेहरू मोड़ है, वहीं से हम लोग को रिटर्न मोड़ना था। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए, हम लोग मैथ पढ़ेंगे बेसिक से। आपको जो ना समझ में आए कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल से आज ही जुड़ जाइए, हर एक चीज़ का अपडेट मिलता रहेगा। और जिस चीज़ में आपको कमजोरी लग रही होगी कि मेरा ये चीज़ वीक है, ये चीज़ वीक है, तो हमको बताइएगा। और ख़ास तौर से मैथ अगर आपका स्ट्रांग है तो किसी भी कंपटीशन में समझिए कि 10 क्वेश्चन एकदम लेके सीधा बैठेगा। 10 से किसी भी कंपटीशन में कम नहीं आता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में चले जाइए, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर होने वाला है, उसमें देख लीजिएगा कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, इससे तो कम आ ही नहीं सकते। 15 क्वेश्चन आ गए, एक क्वेश्चन 2 नंबर को रहा है, 30 नंबर मैथ ही लेके बैठ गया। अब बताइए, और 30 क्वेश्चन तो हिंदी से फिक्स हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, यानी कि 60 नंबर सीधा हिंदी लेके बैठ गया। रीजनिंग से मैं बता दे रहा हूँ, अभी जो पेपर लीक हो गया था उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें रीजनिंग बहुत काफ़ी दे दिया था। और रीजनिंग काफ़ी देने का कारण क्या था कि तार्किक क्वेश्चन दे दिया था रीजनिंग में। पहले क्या था, कैलेंडर से देता था, शब्द युग में से देता था, लेकिन इसमें तार्किक दे दिया था। और तार्किक रीजनिंग आप तभी लगा पाएंगे जब आपका सोच सही हो, माइंड सही हो, आपके माइंड में पॉजिटिव बातें उत्पन्न होती हो। और पॉजिटिव बात केवल 1-2 दिन के पढ़ने से उत्पन्न नहीं होगी, कुछ दिन तक लगातार हमें पॉजिटिव सोचना होगा, अच्छा सोचना होगा, किसी के प्रति उतना बुरा नहीं सोचना होगा। तो माइंड क्या होता है, ऑटोमेटिक पॉजिटिव होने लगता है। और पॉजिटिव होगा तो आपके अंदर सोच भी पॉजिटिव निकलेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो पेपर लीक हो गया था उसमें अक्सर क्या दिया था, अक्सर मैं रीजनिंग में उसका क्वेश्चन देखा था, अक्सर दिया था उसमें कि शर्त रख दिया था, रीजनिंग में शर्त रख दिया था कि रोहन की सैलरी 10,000 है, लेकिन यह लाल कपड़ा पसंद करता है, ऐसे शर्त रख दिया था। उसके नीचे ऑप्शन दे दिया था। अब बताइए, मतलब रीजनिंग को सीधा
घुमा दिया था। और घुमाने का कारण क्या था कि तार्किक क्वेश्चन दे दिया था रीजनिंग में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर आने वाला है और मैथ में प्रैक्टिस भी आपको करवाऊंगा और मैथ में बेसिक से कोई चैप्टर स्टार्ट करूंगा, बेसिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद।